uranium? No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. अफजोदा ईरानी यूरेनियम हासिल करते हुए उसे तबाह कर देंगे, अमेरिका को उसकी ज़रूरत नहीं। ट्रंप का ऐलान। अमेरिकी सदर का अपने हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा, कहा नहीं चाहते कि आबी गुजरगाह पर टैक्स वसूल किया जाए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का ईरान से बातचीत में मस्बत पेशरफ्त का दावा। मार्को रूबियो ने कहा अपने हुर्मस पर टैक्स का निज़ाम सिफारती कोशिशों को मुतासिर करेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की ईरान से मुमकिन डील की मुखालफत, नेतन्याहू और सदर ट्रंप के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट का ज़राए के हवाले से दावा। अफजूदा यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगी। ईरानी स्टैब्लिशमेंट से इत्तफाक राय के बाद सुप्रीम लीडर ने हिदायत जारी कर दी। रॉयटर्स का दावा, ईरान को दबाव के जरिए झुकाना नामुमकिन। हमारी जानिब से अब भी तमाम रास्ते खुले हैं। मसूद पज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर और आर्मी चीफ की मुलाकात में जंगी तैयारियों पर तबादला ख्याल। किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं अमीर हातमी काज़। Our cooperation between the two countries will not only result to promote peace and progress in our two countries, but also in the region. The most recent example is that this crisis in the region, the war between United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी, चीन की हिमायत भी हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म का पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा चीन हर मुश्किल वक्त में चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। हमारी दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी का हामी। सीपैक मईशत रोजगार की फराहमी का गेम चेंजर मंसूबा है। अमन मिशन पर ईरान गए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब और वजीर खारजा से अलग अलग मुलाकातें। सिकंदर मोमिनी और अब्बास सिरागची से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकराती अमल के हवाले से बातचीत। दौरे के दौरान मोहसिन नकवी सदर मसूद पज़ेश्कियान और पासदारान इनकलाब के जनरल अहमद वहीदी से भी मिले। फील्ड मार्शल साहब के मुतल्लिक इतला थी कि वो जुमेरात को फैसला करेंगे कि उन्हें दोबारा तेहरान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कुछ इसके ऊपर अपडेट? आई थिंक इट्स स्पेकुलेशन। हमने जो अब्दुल मकतूर जितनी भी कोशिश हो सकती है पहले भी की है और अब भी तैयार है हम करने की, लेकिन ये कोई मीडिया की स्पेकुलेशन है। फील्ड मार्शल के दोबारा ईरान जाने के हवाले से खबरें महज क्या सराइयाँ थीं। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। चंद रोज़ कबल उम्मीद कम हो गई थी, अब फिर कोई ना कोई रास्ता निकलने का इम्कान रोशन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने पहले भी अमन के लिए कोशिश की, अब भी तैयार हैं। पाक सऊदी अरब दिफाई माहदे में दीगर ममालिक शामिल होना चाहें तो मामला देखना चाहिए। सफाकियत की इंतहा, नेतन्याहू ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। गजा जाने वाले सुमूद फ्लोटीला के अरकान से इंसानियत सो सलूक। 40 ममालिक के 430 रजाकारों को जंगी कैदी समझ लिया। वहशियाना तशद्दुद से दर्जनों अफराद की पसलियां टूट गईं। सांस लेने में भी दुश्वारी। मुतादिद अफराद को बिजली के झटके भी लगाए गए। इसराइली फोर्सेस की आलमी पानियों में सरेआम गुंडागर्दी। सिक्योरिटी के वजीर बिन गोरियर ने मारपीट पर उकसाया तो सहूनी एहलकार तमाम हदें फलांग गए। आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल। खवातीन के हिजाब नोच लिए। इमदादी कारकुनान को मुजरिमान की तरह घुटनों के बल बिठाया गया। हथकड़ियां लगाकर सरेआम तजलील। वुकला से भी ना मिलने दिया। फलस्तीनी तंजीम अदला बर्बरियत की तफसीलात सामने ले आई। हमें 3 दिन तक किश्ती में कैद रखा गया। चौथे रोज इसराइल मुंतकिल किया गया। सिहोनी एहलकारों ने 3 रोज तक सोने नहीं दिया। रोजाना सिर्फ आधा लीटर पानी मिलता था। तशद्दुद भी करते रहे। रिहाई के बाद साद ईदी का वीडियो बयान। इसहाक डार समाजी रहनुमा की रिहाई पर तुर्की के शुक्रगुजार। नायब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इसराइली फौज के गैर इंसानी सलूक की शदीद मजम्मत।
इमदादी रजाकारों पर इसराइली तशद्दुद, पूरी दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल। कारकुनान से गैर इंसानी सलूक करने वाले कैदियों के साथ क्या करते होंगे? अमरीकी सेनेटर क्रिस वान होलन और मर्कली की इसराइली तशद्दुद की शदीद मजम्मत। तुर्की, स्पेन, फ्रांस, कनाडा, पोलैंड और इटली का भी सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइली सफीरों को तलब करके एहतजाज। आलमी दबाव के बाद सहूनी रियासत तमाम कारकुनान की रिहाई पर मजबूर। आज़ादी पाने वाले तुर्की पहुंच गए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुकम्मल कौमी आज़म के साथ जारी रहेगी। पायदार अमन और इस्तेहकाम तक अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ थमने वाली नहीं। सिपाही सालार का 2 टुक पैगाम। मादरे वतन की सलामती, शोहदा की अजीम कुर्बानी की मरहून मिन्नत। धरती पर जाने निछावर करने वालों की अहले खाना की इस्तकामत, वकार और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। फील्ड मार्शल का पाक फौज के शोहदा और गाजियों को एजाज़ात की तकरीब से खिताब। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। ISPR के मुताबिक तकरीब के दौरान 50 इम्तियाज मिलिट्री और 12 तमग़े बसालत अता किए गए। अमन दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। दत्ताखेल, स्पिन बॉम्ब और बनू में 23 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर जान मीर उर्फ तूर साकिब भी मारा गया। असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। चीन से दोस्ती पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया। सदर मुमलिकत का पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की का हसूल दोनों ममालिक का मुश्तरका ख्वाब है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। दोनों ममालिक के मिली नगमे पेश। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने रंग जमा दिया। पाक चीन ताल्लुकात रियासती रवाबित की रोशन मिसाल हैं। तर्जमान चीनी वज़ारत खारजा का बयान। दोस्ती खित्ते के अमन और खुशहाली की ज़ामिन करार। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होना काबिल फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का पैगाम। कहा, पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स। ये शराकतदारी गहरे एतमाद, बाहमी एहतराम और मुश्तरका तरक्की की अमीन है। मुल्क भर में सी पैक की शाहराएं बाहमी मुखलिसाना मुआवनत का ठोस और वाज़े सबूत है। अपोजिशन जमातों ने महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात समेत तमाम ऑप्शंस के लिए फ्री हैंड दे दिया। अरकान की अक्सरियत की कायमा कमेटियों में वापसी की तजवीज़। हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में पार्लिमानी पार्टियों के इजलास में इत्तफाक। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद अचकज़ई का आइन के दिफा के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, इजलास में मसाइल का जायजा लिया गया, हल के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। कोकेन के खिलाफ तहकीकात में अहम पेशरफ। डिजिटल फॉरेंसिक और इब्तदाई फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का इंकिशाफ। दायरा वसी कर दिया गया। कॉरपोरेट शख्सियात, नामवर अदाकारों और बाज़ आला सरकारी ओहदेदारों को भी शामिल है। तफ्तीश किए जाने का इम्कान। पिंकी के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी मंजर आम पर आ गई। एक अकाउंट में 1.5 साल के दौरान तकरीबन 3 करोड़ रुपए की मुंतकिली। तहकीकाती टीम ने स्टेट बैंक से ट्रांजैक्शंस की तफसीलात मांगी। सिंध हुकूमत लंबी तान कर सो गई। मेयर कराची के दावे भी महज बातें। कराची मसाइल की दलदल में धंस गया। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर शहरियों के लिए सबसे बड़ा दर्द है सर। 100 रोज में जहांगीर रोड की तामीर का ख्वाब पूरा ना हो सका। शदीद गर्मी में ट्रैफिक जैम मामूल। कोरंगी में खुले मैन होल्स मौत के कुएं बन गए। कई कीमती जानों के ज़िया के बावजूद किसी ने नोटिस न लिया। लियारी शाहबेग लेन में खंडे बरा स्कूल तालीमी फरोग के दावों की कलई खोलने लगा। सुनहरी ऊन, लंबे कान, मजबूत जिसामत और मुनफरिद अंदाज। सरगोदा के कचले ले ले कुर्बानी के लिए शहरियों की अव्वलीन पसंद। ईद करीब आते ही मांग में इजाफा, दाम भी चढ़ गए। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अजहा पर 3 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ट्रेन 24 मई को कोयटा से रावलपिंडी रवाना होगी। दूसरी भी उसी रोज कराची से लाहौर जाएगी। तीसरी ट्रेन 25 मई को कराची कैंट से लाहौर के लिए रवाना होगी।
अवाम होशियार, खबरदार, ईद पर शदीद हीट वेव की वार्निंग जारी। सूरज छुट्टियों के दौरान आग बरसाएगा। कई अजला में पारा मामूल से 5 से 7 डिग्री ऊपर जाएगा। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल की हिदायत। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। आज रात इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, पिशावर और सवात समेत कई मकामात पर बारिश का इम्कान। कलर सैदा के रवात सब्जी मंडी में आते जद की कई दुकानें लपेट में आ गई। शोलों पर काबू पाने की कोशिशें जारी। रेस्क्यू टीमें मुसलसल कार्रवाई में मसरूफ। झंग में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। ट्रेलर कार पर उलट गया। 4 अफराद जाँ बहक, 3 का ताल्लुक लाहौर से था। एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में PIA के तैयारे की तबाही को 6 बरस बीत गए। 22 मई 2020 को लाहौर से जाने वाली परवाज हादसे का शिकार हुई। 97 अफराद जाँ बहक हुए, 2 खुशकिस्मत जिंदा बच गए। तहकीकात में हादसा पायलट की गलती का नतीजा करार। फ़ज़ाई माहिरीन का मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कवानीन पर मौसर अमल दरामद पर जोर। नाकामियों के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीली। शान मसूद की कप्तानी खत्म, फैसला हो गया, ऐलान जल्द मुतवक्के। शान की क़यादत में शाहीनों को 16 में से 12 टेस्ट में शिकस्त हुई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शाहीन नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेंगे। प्रो लीग का अगला मरहला 20 रुकनी पाकिस्तानी हॉकी टीम का ऐलान। अम्माद, शकील भट्ट कप्तान बरकरार। सुफियान खान, राना वहीद, अब्दुल हन्नान, शाहिद भी शामिल। ग्रीन शर्ट्स 13 जून से बेल्जियम में मेजबान और स्पेनिश टीम के खिलाफ मैचेस खेलेंगी। खिलाड़ियों को $110 डेली अलाउंस पेशगी मिलेगी।